जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी इलस्ट्रेशन सीखी और इसको स्मूथिंग करना सीखा, ठीक है। नाउ वी हैव द ऑप्शन कि अगर हम लोगों ने इसमें जब कलर्स ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, और कलर्स हमने डिसाइड कर लिए हैं लेट्स सपोज, तो हम उसको किस तरीके से ग्रेडियंट के साथ फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि सब कुछ सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट का पहले बताया था कि आप यहाँ से पहले ग्रेडियंट को ऐड करें, ठीक है। ये अब आपके पास एक अब शेप बन गई है। अब यहाँ से हम लोग इसमें जो जो कलर्स ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम तरीका है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग एक फर्क करके देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि मैंने आपको कहा था स्वॉचेस आप लोगों के एक्टिव होने चाहिए। उसमें से सबसे पहले तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से कलर्स को चूज करना है। लेट्स से मेरे पास ये रेड कलर है, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास स्वॉच ऑप्शंस आ गई हैं। ऑलराइट, इसमें आपने ग्लोबल को एक्टिव करना है। इसका रीजन क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आपने इसको एक्टिव किया और ओके प्रेस कर दिया। अब जो भी ग्लोबल है उसके ऊपर ये वाला निशान बना होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज ग्लोबल। अब हमारे पास और कलर्स कौन से हो सकते हैं। रेड के साथ हमने मैच करना है, तो येलो कर लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके एक्टिव किया, ग्लोबल एक्टिव कर दिया। ऑलराइट, ये दो कलर्स हमारे पास एक्टिव हो गए। उसके बाद अब हम लोगों ने इसका ग्रेडियंट बनाना है, और ग्रेडियंट बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। अब आपने नॉर्मल वे में सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ग्रेडियंट एक्टिव किया, और यहाँ से ग्रेडियंट ऑन करके ग्रेडियंट चला लिया। लीनियर करना है, रेडियल करना है, ये हम लोग आगे बाद में जाके देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो सेलेक्ट करके स्ट्रोक खत्म करनी है हमने, ठीक है। सिर्फ ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करना है। ये ओके, ये हमारे पास स्ट्रोक खत्म हो गई है। नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस पार्ट, या फिर हम लोग सारा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने ग्लोबल एक्टिवेशन करनी है। डबल क्लिक, मेरे पास कलर्स एक्टिव हो गए। जो मेरा स्टॉपर है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है ग्रेडियंट स्लाइडर से यूज होता है। एंड नाउ मैंने ये अपना ग्लोबल वाला रेड कलर यूज करना है, कीप इन माइंड। और कोई कलर नहीं यूज करना है, जो आपने ग्लोबल पर डिसाइड किया था कलर वो करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो रेड एंड ब्लैक के साथ भी अच्छा लग रहा है, बट हमने ग्लोबल के अंदर येलो चूज कर लिया था, तो हम लोग थोड़ा सा येलो के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। और मे बी आई हैव अनदर ऑप्शन, हम लोग ब्लैक को ग्लोबल बना लेते हैं। व्हाट्स द बिग डील इन दैट, ठीक है। स्वॉच एक्टिव किया, यहाँ से इसको डबल क्लिक किया और इसको ग्लोबल बना दिया, ओके कर दिया। एंड नाउ लेट्स सेलेक्ट दी ग्रेडियंट अगेन। इसको बंद करके ग्रेडियंट एक्टिव करते हैं। यहाँ से मेरे पास रेड ग्लोबल वाला ही एक्टिवेटेड है, नॉट अ प्रॉब्लम। जो मेरे पास दूसरा स्टॉपर है उसमें हम लोग ये वाला ब्लैक चला लेते हैं जो कि हमारा ग्लोबल वाला था, ठीक है। नाउ हमने सबसे पहले तो इसके कलर्स को सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। आपके पास जो ऑप्शन थी, हम लोग यहाँ से रेड को चेक कर सकते हैं, या ब्लैक ज्यादा करना है वो कर सकते हैं। बट अब लेट्स एक्टिव आवर स्वॉचेस पैनल, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं रेड को डबल क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू एक्टिव करता हूँ, नाउ जस्ट हैव अ लुक। मैं यहाँ से रियल टाइम में अब रेड का जितना मर्जी डिजाइन करना चाहूँ, कलर्स को मैच करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। यू कैन सी ये सारे का सारा रेड अब चेंज होना शुरू हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस रेड वाज इन ग्लोबल एक्टिवेटेड प्रोसीजर या फॉर्मेट, ठीक है। अब आपके पास अगर ग्लोबल एक्टिवेशन ना होती और हमने वो ग्लोबल कलर ना यूज किया होता, तो फिर ये देखिए हम लोग रेड के साथ मजीद प्ले अराउंड नहीं कर सकते थे। इस वक्त हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ग्लोबल के ऊपर जो रेड था वो चलाया, और मैंने जितना रेड को ब्राइट करना चाह रहा हूँ, यू कैन सी आई कैन मेक इट एज मच ब्राइट एज आई कैन। समटाइम्स हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आती है कि जब हमारे पास ग्रेडियंट एक्टिव होता है तो उसके ऊपर हम लोग इस तरह ब्राइट कलर रेड का नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्लोबल इसलिए एक्टिव किया था। अब क्लिक ओके, एंड नाउ हमने अगर ब्लैक के साथ भी प्ले अराउंड करना है तो इसको भी इसी तरीके से डबल क्लिक करें, प्रीव्यू एक्टिव लाजमी करना है, एंड देन लेट्स सी हम ब्लैक के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
ब्लैक खत्म करना है तो मैं रेड की तरफ जा ही जा रहा हूँ, ब्लैक खत्म हो ही जा रहा है, बट क्योंकि ग्रेडियंट मैंने दो कलर्स में बनाया था तो हम लोग ब्लैक का टच भी थोड़ा सा देंगे। अब इनको अगर मैंने चेंज किया तो यू कैन सी ये ग्रीन की तरफ चला जाएगा, तो इसको हम लोग कंट्रोल जी से ये चेंज नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीज थिंग्स। और जो बी है हमारा, इस ब्लू कलर को भी थोड़ा सा हम लोगों ने ब्लैक के साथ ही चेंज करना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास फायदा होता है ग्लोबल यूज करने का। अच्छा, सबसे पहले तो इसको क्लिक करके ग्रेडियंट एक्टिव करते हैं। ये ग्रेडियंट वही एक्टिव हुआ हुआ है, और जो हमने ग्लोबल चलाया था ये अब ग्लोबल अपडेटेड वर्जन नजर आ रहा है। ठीक है, मजीद इसका डायमंड आप मूव करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। रेडियल को करना है, यहाँ से हम रेडियल कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ पे ब्लैक इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इस रेडियल को रिवर्स करो तो ब्लैक सेंटर में आ जाएगा, रेड दोनों तरफ आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसको सेलेक्ट किया, अब ये हमारे पास लीनियर में है, ये वाला एरिया ग्रेडियंट में है। तो सॉरी, ये हमारे पास लीनियर में है, ये रेडियल ग्रेडियंट आ गया, इसको भी हमने रेडियल करना है जस्ट लाइक दिस। उसके बाद इसको रिवर्स करना है, तो ये इस तरीके से इस डिजाइन से रिवर्स होगा कि मेरे पास ब्लैक सेंटर में आ गया, रेड दोनों तरफ आ गया। यहाँ पे ब्लैक दोनों तरफ था, रेड सेंटर में था। एंड लेट्स सेलेक्ट दिस वन। अगर तो मैं इसको वैसे रिवर्स करके देखता हूँ, एंड लेट्स सी हमारे पास लीनियर के अंदर कैसा लग रहा है, which is okay, now let's compare it with the radial one and let's reverse it. Not bad, right? एक हमारे पास स्मोकी सा इफेक्ट आ रहा है, yeah, it is looking good. Now let's select this one. इसको रिवर्स करके देखो, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अब ये देखिए मेरे पास लीनियर है, अभी तक मैंने रेडियल एक्टिव नहीं किया, लीनियर को सिर्फ रिवर्स किया था। लेट्स एक्टिव द लीनियर, सॉरी रेडियल, एंड देन रिवर्स इट। दिस इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, सी। देन कम्स दिस पार्ट लास्ट। सो आई बिलीव कि हमारे पास जो रेडियल है दैट हैज वन द गेम, और जो रेडियल ग्रेडियंट है, सॉरी, उसमें सारों का कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे व्हेन आई एम सीइंग इट प्रॉपरली, तो मुझे थोड़ा सा ये कलर शो हो रहा है कि ब्लैक इसमें बहुत ज्यादा है। मैं ये क्योंकि फ्रंट पार्ट है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा शाइन करना चाह रहा हूँ रेड के साथ। सबसे पहले तो मैंने रेडियल के ऊपर ही इसको रिवर्स करके देखा है, तो लेट्स सी अगर ये कैसा लग रहा है। इफ आई एम ओके विद इट, फाइन। इफ नॉट, दोबारा से सेलेक्ट करके अब इसको लीनियर फॉर्म में ले आते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सो आई बिलीव मुझे रेडियल का रेड ज्यादा पसंद आ रहा था, ये वाला। आई जस्ट गो विद दिस कि थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक फीचर के अंदर भी नजर आना चाहिए, और क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतना ज्यादा ब्लैक नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब बात अब यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था शेप बिल्डर टूल का, यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे हम लोगों ने बेशक वेक्टर इलिस्ट्रेशन की है, लेकिन जस्ट अ सेकेंड। राइट, अब हम लोग थोड़ा सा शेप बिल्डर टूल के साथ काम करते हैं कि शेप बिल्डर टूल के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास कोई शेप है, यानी कि जो इसका बैक वाला एरिया है, इसको हम देखते हैं शेप बिल्डर टूल के साथ, विल इट लुक गुड और नॉट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो हम इसकी एक कॉपी निकालेंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। लेट्स प्लेस इट हियर। ठीक है, ये दो कॉपीज आ गई हमारे पास। इसका जो ग्रेडियंट है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। वाई? बिकॉज दो कलर्स अलहदा से मैच करवाने हैं, इस वजह से। अगर सेम ही कॉपी निकालेंगे तो फिर हमें फायदा या फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने कॉपी क्यों निकाली है। ठीक है, सो आई हैव रिवर्स द ग्रेडियंट, मेड अ कॉपी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके
शेप बिल्डर टूल एक्टिव करते हैं, ये वाला। उसके बाद अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं करने की सारा कुछ। तो हम लोग या तो इनको डिलीट करते हैं जो हमारे पास अनवांटेड एरिया है, जिसमें सबसे पहले तो जैसे लेट मी जूम इन ओवर हियर एंड या ग्रेडियंट को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा इसके बैक की टेल्स टाइप निकल आई है, हमने उसको भी चेक करना है, उसको रिमूव या ऐड करके देखना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। अब ऐड करने से क्या हुआ, शेप वही रही, सिर्फ उसने कलर उसका उठाया है। सो कमांड या कंट्रोल जी करके जो अनवांटेड एरिया ऊपर वाला है उसको डिलीट कर देते हैं। नाउ इट्स डिलीटेड। ठीक है, अब हमारे पास ये दो था लेकिन ये शेप एक ही नजर आना शुरू हो रही है ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रेडियंट को रिवर्स किया हुआ है। अदरवाइज अगर तो ग्रेडियंट रिवर्स ना होता और ये मैं कॉपी बेशक ऊपर से डिलीट भी कर देता, तो ये आपको एक ही शेप नजर आनी थी। ऑलराइट, सो दिस इज द रीजन टू रिवर्स द ग्रेडियंट। उसके बाद हम लोग लेट से ये वाला एरिया, इसको और इसको ऐड करके देखते हैं। इसने भी वही काम किया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कलर उठाया। सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, मैं बीच वाले एरियाज को रिमूव कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, और फिर मैं इसकी सिलेक्शन चेक करूंगा कि ये कैसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। तो एक शार्प एज नजर आना शुरू हो गया है, अगर तो हमें वो पसंद है ठीक है। If not, then I will active my shape builder tool again और उसको ऐड या रिमूव करने की कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। अभी मैं कमांड या कंट्रोल जी करके इसको और इसको ऐड करता हूँ। यस, सी अब कुछ बेहतर शक्ल नजर आना शुरू हो गई है कि जो अलहदा से पॉइंटी एजेस नजर आना शुरू हो गए थे, मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया जस्ट लाइक दिस। तो ये अब एक ही शेप बन गई है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों भी एक ही बन गए हैं। अगर तो मैं इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ ना शेप बिल्डर टूल के साथ, तो फिर क्या होगा कि वो एक ही कलर को पकड़ लेगा। जस्ट लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, अब दो ही शेप्स रह गई हैं, बाकी हमने रिमूव कर दी थी और ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे ये वही ऑप्शन आ जाएगी। सो आई नीडेड सम डिफरेंट डिजाइन, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया। अब हम इसके ग्रेडियंट के साथ दोबारा प्ले अराउंड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल और सेपरेट शेप है। अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये देखो वही चीज आ रही है ना, उसी तरीके से सेम बन गया है। सो आई जस्ट प्ले अराउंड विद द कलर ऑफ दिस स्पेसिफिक वन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमंड। अब यहाँ पे अगर मैं वो ग्लोबल वाला कलर इस्तेमाल करके उसको चेंजिंग करता तो इन सब में चेंजिंग हो जानी थी। तो जब आपने एक सेपरेट चीज की चेंजिंग करनी है जिस तरह ये वाला है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया एंड देन वी विल बी adding or subtracting or doing anything on our own with this diamond। ठीक है, just like this। तो that will tell us कि हम लोगों का क्या डिजाइन नजर आ रहा है या किस तरह का हमें चाह रहा है। ओके, ये बिल्कुल ही सेम हो गया है। सो इसको मैं ब्लैक थोड़ा सा कम कर दूंगा इस एरिया में, या जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स स्विच बैक टू द ब्लैक्स ओपेसिटी। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूं लाइक 90%, और मेरे पास रेड की ओपेसिटी कितनी है, दैट्स 100, लेट्स कीप इट टू 100। एंगल हमारे पास ग्रेडियंट का, इसको भी हम चेंज करके देखते हैं। And that's not doing anything specific। Yeah, that's not doing anything specific, so we'll leave the angle। and what's next? ठीक है, now the thing left is the grouping। अब जब मैंने इसकी सेटिंग करनी है, मैं इसको एज इट इज इस तरीके से मूव नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज मेरे पास एंगल खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो चीजें इकट्ठी हैं जस्ट लाइक दिस एंड दिस। अच्छा, आई एम नॉट लाइकिंग दिस ब्लैक ओपेसिटी विच इज 90। इसको वापस इंक्रीज ही कर देते हैं 100 में। नाउ इट्स लुकिंग ओके, या फाइन। अच्छा, अब जैसे ये इकट्ठा मूव कराना है हमने, लेकिन शेप दो अलग अलग थी, तो इसको मैंने
राइट क्लिक किया और ग्रुप कर दिया, या कमांड जी प्रेस किया, ये ग्रुप कर दिया। अब ये इतना हिस्सा देखें ग्रुप हो गया हमारे पास। ऑलराइट, सेकंड हमारे पास ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, बाकी हमें आज सच कोई मसला नहीं है। सो लेट्स जस्ट गो अलोंग फर्स्ट विद दिस वन। इसको हम थोड़ा सा इस तरह टर्न करते हैं। देन कम्स आवर दिस पार्ट व्हिच इज आवर हेड। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा टर्न करना है कि आपने अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग करनी है। इसको अगर गैप रहे भी तो गैप लुक्स गुड, इट लुक्स कि आप लोगों ने काम वगैरह ज़्यादा मेहनत से टाइम लगा के किया। तो अगर गैप रह भी जाए, एंड आई वुड प्रेफर कि आप लोग गैप बना के ही अपना काम करें, ठीक है। देन कम्स दीज टू पार्ट्स, इनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दिस हेड पार्ट। इसको हेड या फेस जो भी कहेंगे आप इसे, इसको भी मैं एरो कीज के साथ ही सेट करता हूँ। और लेट्स मूव अराउंड दिस मच एंड देयर यू गो, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। आपके पास ये तो सेट हो गया, ग्रेडियंट भी बन गया, ग्लोबल की समझ भी आ गई आप लोगों को, शेप भी बन गई। शेप बिल्डर टूल को हमने ऐड भी किया, ऐड करके हम लोगों ने इस तरीके से, आप इसके साथ मजीद प्ले अराउंड भी कर सकते हैं इसे अनग्रुप करके। उसके बाद आप लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसकी कॉपी निकाल लो वंस अगेन ओवर हेयर। उसके बाद दोबारा से शेप बिल्डर टूल के साथ भी प्ले अराउंड करके देख लो, बट कीप इन माइंड जहां पे जरूरत है उसी जगह पे करनी है हम लोगों ने, ठीक है। After that, we are left with our background. Obviously, white में नहीं देनी। कंपनी नेम जो कि आई प्रेफर आप लोग यहाँ लिख लें कंपनी नेम को। उसके बाद हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं कोई, जिस तरह सबसे पहले मैंने आप लोगों को तरीका बताया था बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का, कि आप लोगों ने एक रेक्टेंगल चूज कर लेना है, जस्ट लाइक वेयर इज द रेक्टेंगल, या दिस वन। और कलर हम लोग अभी एग्जांपल के लिए ग्रे ले लेते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग एज टू एज फिल करते हैं, just like this, and let's move it down. Yeah, just like this, मैंने हाथ से मूव कर दिया। अच्छा, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, सबसे पहले रेक्टेंगल जैसे आपका यहाँ पड़ा है, अब आपने इसकी सेटिंग कंप्लीट कर ली है, यानी कि अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। कलर वगैरह तो बाद में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले आई नीड यू टू ग्रुप दिस टुगेदर, ठीक है। कमांड जी के साथ हमने इसे ग्रुप कर दिया। अब आपने इसको जहां मूव करना है इसका साइज इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ये देखो ये सब इकट्ठा ही होगा, जस्ट लाइक दिस। अब हम इसके बैकग्राउंड पे ये रखते हैं, एंड नाउ या देयर यू गो। अब हम इसका बैकग्राउंड का कलर डिसाइड करते हैं कि कलर क्या होना चाहिए। या तो क्लाइंट ने कहा है हमारे पास थीम है कोई, जैसे कि ब्लू कलर का थीम है, और ब्लू के साथ तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट लुक गुड। हमारे पास ये डार्क थीम है, डार्क थीम में आप ये नहीं चला सकते इतना ज़्यादा, थोड़ा सा नियॉन इफेक्ट ज़रूर आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा, well guys, if you think and if you see look closely, this is not looking bad, इट इज लुकिंग अ वेरी गुड इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे इफेक्ट दूसरा आ रहा है, ये भी चला सकते हो आप। हाउएवर हम लोग बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। ये कलर है, सी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आना शुरू हो गई हैं। ब्लैक ऑब्वियसली नो, नो। ये भी ग्रेडियंट ही है, जो आप लोगों का डिफॉल्ट ग्रेडियंट होता है, और ब्लैक के अंदर ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अगर आप ब्लैक लगाना चाह रहे हो तो फिर आपको जो टेक्स्ट वगैरह है या तो वो इस तरह रेड कलर वगैरह में लिखो, या फिर आई वुड प्रेफर कि आप लोग वाइट कलर के अंदर टेक्स्ट लिखो, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसकी जब प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है तो उसके लिए अगर मैं आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ
ये टूल है मेरे पास आर्टबोर्ड का। आर्टबोर्ड को हम छोटा कर लेते हैं इसके साइज का ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके लिए मैंने दोबारा क्या प्रेस किया, इफ यू कैन सी ऑन माई की कास्ट टैब, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो मेरे पास साइज, ठीक है। अब मेरे पास आर्टबोर्ड आ गया इतने साइज का। ये मेरे पास वो था मेरा रेक्टेंगल, ये इतना बड़ा था, इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। देयर यू गो, सी, हमारे पास उस हिसाब से छोटा हो गया। अब आपने सिंगल सिंगल छोटा करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं रेक्टेंगल को, फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक है। एंड देन कम्स योर आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड को क्लिक करके फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से ये हमारे पास आर्टबोर्ड छोटा हो गया है। यहाँ पे कंपनी का नेम होगा, जब नेम होगा तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आर्टबोर्ड नीचे स्पेस नजर आनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाहो दे सकते हो। अब ये सेव होगा ईपीएस में या पीडीएफ में, और उसके बाद एआई फॉर्मेट में, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर वाले फॉर्मेट में। इन सब तरीकों से आप लोगों ने सेव करना है। सेव करके फिर आप अपना प्रैक्टिस वगैरह करो, क्लाइंट के साथ जब काम हो उसको दे दो, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देखिए हम लोगों ने कितनी अजीब सी एक पिक्चर थी, यानी कि मेरी ड्राइंग थी, विच आई कैन से दैट आई एम नॉट गुड एट इट, और मैंने एक डिफरेंट सी चीज़ के साथ व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो आप लोगों ने भी कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, आप लोग उसको इजीली बनाएं, जिस भी तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं बना के उसको। डू नॉट वरी अबाउट द ट्रेसिंग, देन गो फॉर द स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से आपने स्मूथ कर लिया, उसके बाद हम उसमें, अगर आपने ग्लोबल के साथ काम करना है आप ग्लोबल के साथ काम करें, अगर आपने ग्लोबल के साथ काम नहीं करना तो आप सिंपली उसके साथ भी काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये ग्लोबल है और इसके साथ आपने अभी तो ऑब्वियसली इट्स सिलेक्शन नहीं हुई हुई, इस वजह से काम नहीं हो रहा। या फिर लेट मी एक्ट द प्रीव्यू फर्स्ट, यस इट्स स्टिल वर्किंग, हैव अ लुक, सी, एंड कर दिया आपने, सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन ग्लोबल का क्या फायदा है, आप अभी भी अपने इसके साथ कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। तो आपने ग्लोबल के साथ अगर बनाना है ग्रेडियंट, आप ग्लोबल के साथ बनाए, डायरेक्टली बनाना है वो आप लोगों ने पहले मेरे से सीख लिया, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग उसके साथ प्रैक्टिस करें। एंड बाकी लेट्स स्विच टू फोटोशॉप लिटिल बिट, फोटोशॉप के ऊपर भी बात करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट। हम लोग कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ठीक है, टिल देन थैंक यू।